मोकामा के विधायक अनंत सिंह फिर से फंस गए मुश्किल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हथियार लहराने के वायरल वीडियो मामले में गोपालगंज पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई के मूड में दिख रहा है। इसी कड़ी में मीरगंज थाना पुलिस ने अनंत सिंह को हथियार सत्यापन के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। उन्हें 15 मई तक मीरगंज थाने में उपस्थित होकर अपने हथियारों का सत्यापन कराना होगा। क्या है अनंत सिंह की मुश्किलें और क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी रवि सर। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब क्या हो रहा है? देखिए, अनंत सिंह की मुश्किलें थोड़ा और बढ़ गई हैं। आपको पता है कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डांस वांस करते हुए और अब कई हथियारों के साथ ये वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद पुलिस ने, जब पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया वीडियो वायरल होने के बाद, तो पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। उसके बाद से लगातार अनंत सिंह की मुश्किलें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। देखिए, आपने सही कहा, फिलहाल अनंत सिंह की जो मुश्किलें हैं वो इसलिए बढ़ती नज़र आ रही हैं क्योंकि पहले उनके और उनके अन्य सहयोगियों पर मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी। अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद से अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। हालांकि अनंत सिंह ने इसमें साफ साफ कहा भी था कि प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई किसी शादी समारोह में, किसी फंक्शन में जाना गलत है क्या। और ये जो हथियारों की बात आ रही है, ये हथियारों की बात तो सब लाइसेंसी हथियार थे, कोई अवैध हथियार तो थे नहीं। लेकिन प्रशासन ने उनके साथ साथ उनके कई सहयोगियों पर भी एफआईआर कर दिया। 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। हाँ, अब देखिए, अब प्रशासन ने उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हथियार सत्यापन करने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल 2 मई को अनंत सिंह गोपालगंज जिले के सेमराव गांव में आयोजित एक जनेऊ कार्यक्रम में गए थे, आपको पता है, शामिल होने के लिए। और यह कार्यक्रम स्थानीय निवासी गुड्डू राय के घर पर आयोजित किया गया था। और कार्यक्रम के दौरान कई हथियारों के प्रदर्शन और लहराने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद ही ये मामला राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था। वीडियो वायरल होने के बाद से ही गोपालगंज एसपी जो हैं विनय तिवारी, उनके आदेश पर मीरगंज थाने में यह मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने आर्म्स रूल्स और लाइसेंसी हथियारों के उपयोग को लेकर जांच भी शुरू की थी। इस मामले में अनंत सिंह की ओर से कहा भी गया था कि कार्यक्रम में मौजूद सभी हथियार लाइसेंसी थे और किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी आधार पर उन्होंने हथियारों के सत्यापन के लिए समय की भी मांग की थी, जिसके बाद उन्हें 15 मई तक की मोहलत दी गई थी। लेकिन अब जो है कहा गया है कि अब तो आज तो 14 तारीख हो गया, कल 15 तारीख है, कल तक उनके हथियारों को अपना सत्यापन कराना है और इसी को लेकर के टेंशन बढ़ी हुई है। तो अभी अनंत सिंह से जुड़ा ये जो मामला है, इसे फिलहाल अभी करंट में क्या स्थिति है इस पे? देखिए, अनंत सिंह का जो मामला है वो आपको पता है कि जब इसमें एसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया था, उसके बाद ये मामला कोर्ट भी पहुंचा था। इस पूरे मामले में कोर्ट की निगाह बनी हुई है। फिलहाल 12 मई को गोपालगंज कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई हुई थी, जैसा कि आपको पता है। हालांकि उस समय हमने पहले ही बताया कि अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस डायरी की मांग की थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 तारीख का जो समय था वो मुकर्रर किया था, निर्धारित किया था। अब सभी की नज़र अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां पुलिस की केस डायरी और जांच रिपोर्ट जो है वो काफ़ी अहम भूमिका रखती है, क्योंकि कोर्ट जब केस डायरी की मांग की है कोर्ट ने, अब वो देखेगा कोर्ट, उसके बाद उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो क्या अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए, अनंत सिंह की मुश्किलें तो फिलहाल बढ़ती हुई आपको दिख ही रही हैं। माना जा रहा है कि अगर हथियारों के लाइसेंस और उनके उपयोग से जुड़े दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो अनंत सिंह की परेशानियां बढ़ सकती हैं, कानूनी पचड़े में वो पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह के समर्थक इसे राजनीतिक साजिश भी बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। वायरल वीडियो की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है, क्योंकि आनंद सिंह ने आरोप लगाया था ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कार्यक्रम में किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और क्या सभी हथियार वाकई नियमों के दायरे में थे। हालांकि आनंद सिंह ने कई बार इस मामले पर अपनी सफाई सार्वजनिक रूप से भी दी है और उन्होंने खुद को निर्दोष भी बताया है और उन्होंने कहा है कि भाई वहाँ कोई अवैध हथियार नहीं थे, सब लाइसेंसी हथियार थे। हम तो अपना बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, हमारे साथ लाइसेंसी हथियार रहते हैं उनके
पास, तो हमें अवैध हथियारों की क्या ज़रूरत है। और काफ़ी बिफरे भी थे अनंत सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई तो सरकार को कानूनें बना देना चाहिए, एसपी साहब को बता देना चाहिए कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अब कोई शादी समारोह हो, कोई निजी फंक्शन हो, उसमें आदमी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई। तो इसी बात को लेकर के अनंत सिंह भी काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन जब किसी के साथ कानूनी पचड़ा हो जाता है तो जो प्रक्रिया है उससे गुजरना ही पड़ता है, और यही अनंत सिंह के साथ भी हो रहा है। तो इस मामले पर तो एसपी ने कहा कि अगर कोई सबूत मिले तो कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, बात सही आपने कहा। गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई अगर आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो अपराध से जुड़े सबूत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और अमूमन ऐसा होता भी है। किसी के भी खिलाफ अगर कोई साक्ष्य मिलते हैं तो होता है। अब देखना होगा कि 15 मई को मीरगंज थाने में हथियार सत्यापन और गोपालगंज कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है। क्योंकि आपको पता है कि अनंत सिंह तो हाई प्रोफाइल नेता हैं और विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे विवादों के साथ उनका नाम जुड़ जाता है, ट्रेंडिंग भी रहता है। हाँ, ट्रेंडिंग भी रहते हैं। उनके ऊपर एक मामले तो हैं नहीं, कई मामले हैं। जेल जाना, फिर जेल से बाहर आना, इस तरह की चीज़ें उनके साथ लगी रहती हैं। और हाल ही में आपको पता है कि चुनाव से पहले वो जेल से छूट करके आए थे, तो वो छूट करके आते हैं, फिर कोई विवाद होता है, फिर जेल जाते हैं, फिर छूट करके आते हैं। तो उनका दूसरा घर है। तो विवादों से उनका नाता रहा है अनंत सिंह का। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, और उसके बाद जो कुछ भी निकल करके सामने आएगा वो देखना दिलचस्प होगा। तो सुना आपने। तो फिलहाल वीडियो वायरल मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही है। अब सबकी नजर 15 मई की ओटी की है। अब इस मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। पर फिलहाल अनंत सिंह को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और उनके इस वायरल वीडियो के बाद जो उन्होंने बयान दिया सरकार को लेकर कि शादी ब्याह में जाना है या नहीं जाना है, यह भी सरकार बता दे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद।